हेलो दोस्तों, एमपीजी के बिड्डी के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियों के बारे में, वो भी ट्रिक से। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियों के बारे में वो भी ट्रिक से। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी क्या है, ऊर्जा राजधानी क्या है, संस्कृत राजधानी क्या है, संगीत राजधानी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, पर्यटन राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी क्या है, व्यावसायिक राजधानी क्या है, खेल राजधानी क्या है, संस्कार राजधानी क्या है और मैग्नी राजधानी क्या है। इन सभी राजधानियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी ट्रिक से। ठीक है, फिर मैं आपका हमेशा की तरह टेस्ट लूंगा जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको कितना समझ में आया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एमपीजी के बिड्डी के साथ पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है, मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, यह मैं आपको वो पिछली वीडियो में वैसे तो बता चुका हूँ, पर फिर भी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि यह सभी को पता रहता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपनी मध्य प्रदेश की कोयला तथा ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की कोयला तथा ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली है। इसे जानेंगे अपन ट्रिक से। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी, उससे आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला, कोयला यानी कि कोयल। ठीक है, कोयला यानी कि कोयल पक्षी। तो कोयल पक्षी एक पेड़ पर बैठा था, तभी नीचे कौन आ गया, सिंह आ गया। तभी नीचे कौन आ गया, सिंह यानी कि शेर आ गया। ठीक है, नीचे कौन आ गया, सिंह आ गया यानी कि शेर आ गया। उसने उसने कोयल को देखा तो वह कोयल उसे कैसी लग रही थी, उसे कोयल वो रोल जैसी लग रही थी, सिंह रौली। तो उसे कोयल कैसी लग रही थी, रोल जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे खा लूं तो मुझ में ऊर्जा आ जाएगी। शेर ने सोचा कि अगर मैं इसे खा लूं तो मुझ में क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या हुआ, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की कोयला तथा ऊर्जा राजधानी क्या हो गई, सिंगरौली हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सिंगरौली हो गई। कोयल पक्षी पेड़ पर बैठा था, नीचे शेर आ गया, उसने उसे देखा तो उसे वो कैसी लग रही थी, रोल जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे खा लूँ तो मुझ में ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि मध्य प्रदेश की कोयला तथा ऊर्जा राजधानी क्या हो गई, सिंगरौली हो गई। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी उज्जैन है। मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी क्या है, उज्जैन है। संस्कृति, संस्कृति का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन सुबह जग कर नहा धोकर बढ़िया अपन को भगवान की पूजा करने जाना है, यह अपनी संस्कृति है। ठीक है, सुबह जग कर नहा धोकर बढ़िया भगवान की पूजा करने जाना है, यह अपनी संस्कृति है। मंदिर की पूजा, जैसे अब उज्जैन में आपको पता ही होगा कि उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। और इसे उज्जैन को आप कैसे याद रख सकते हैं, और उज्जैन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगता है, यह भी एक संस्कृति है, इसे आप ऐसे याद रखें। ठीक है, उज्जैन में 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगता है, यह अपनी संस्कृति है। तो मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी क्या हो गई, मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी हो गई उज्जैन। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश संस्कृत राजधानी उज्जैन हो गई। अब ट्रिक तो ट्रिकी होती है, चाहे कैसे ही बना लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है, इसे भी जानेंगे अपन ट्रिक से। मैहर, मैं यानी कि संगीत, संगीत क्या मतलब क्या होता है, सॉन्ग, गाना गाना बढ़िया। तो आप क्या करें कि संगीत बस मैं गा सकता हूँ। आप ये सोचो कि गाना सिर्फ मैं गा सकता हूँ, हर कोई नहीं गा सकता। संगीत मैं गा सकता हूँ, हर कोई नहीं गा सकता। तो इस प्रकार आपको हो जाएगी मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर हो जाएगी याद। गाना यानी कि संगीत मैं गा सकता हूँ, हर कोई नहीं गा सकता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन तथा पर्यटन राजधानी पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन तथा पर्यटन राजधानी क्या है, पचमढ़ी है। इसे आपने याद करें कैसे, देखो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन का मतलब क्या होता है, गर्मी। देखो ये बच्चा बड़ी गर्मी में तड़प रहा है, ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी, गर्मी के जब गर्मी आती हैं। और पर्यटन का मतलब क्या होता है, पर्यटन का मतलब होता है कि अपन कहीं जाना, सैर करने जाना, कहीं घूमने जाना, यह पर्यटन होता है। ठीक है, तो अब
गर्मियों में तो अपन कहीं जाते हैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए कहीं जाते हैं कि नहीं जाती हैं, तो गर्मियों में ही जाती हैं। अब अपन कहाँ जाते हैं, अपने फिल्मों में देखा होगा आपने कि ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जैसे कि पहाड़ हों वहाँ पर, ठीक है, पर्वत हों, ऐसी जगह पर ही तो जाते हैं। तो बस ऐसी आपको याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन तथा पर्यटन राजधानी आपको इस प्रकार ही याद हो जाएंगी। ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी, और पर्यटन यानी कि अपन गर्मी में कहीं जाती हैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाती हैं। तो कहाँ जाते हैं, पचमढ़ी में। पचमढ़ी कैसे याद रखेंगे, पचमढ़ी आप ऐसे याद रखो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, पचमढ़ी में है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ऊंची चोटी यानी कि वहाँ पर पहाड़ है बहुत ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ है मध्य प्रदेश का, सबसे ऊंचा पहाड़ यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, पचमढ़ी में। इस प्रकार आपको मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन तथा पर्यटन राजधानी याद हो जाएगी। यानी कि जब गर्मी होती है तब अपन कहाँ जाती हैं, पर्यटन करने जाती हैं। ग्रीष्मकालीन में अपन कहाँ जाती हैं, पर्यटन करने जाते हैं। कहाँ जाएंगे, पचमढ़ी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहीं तो जाएंगे अपन घूमने के लिए, यानी कि सैर करने के लिए वहीं तो जाएंगे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन तथा पर्यटन राजधानी क्या हो गई, पचमढ़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेती हैं। नेक्स्ट है अपनी मध्य प्रदेश की औद्योगिक, व्यवसायिक तथा खेल राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक, व्यवसायिक तथा खेल राजधानी इंदौर है। ये तीनों की राजधानी क्या है, इंदौर है। औद्योगिक यानी कि कोई उद्योग करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का अपन उद्योग करेंगे, यानी कि फैक्ट्री चलाएंगे, ठीक है, उद्योग करेंगे तो उस चीज़ का अपन क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे। किसी भी चीज़ का अपन ने उद्योग किया, जैसे कि आप मान के चलो आपने पैंट शर्ट बनाना स्टार्ट किया, उसका उद्योग शुरू कर दिया, ठीक है, पैंट शर्ट का, तो फिर आपने उसका व्यवसाय करना शुरू कर दिया, उसको आपने बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही आप उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, पैसे मिलेंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके बच्चे तो फिर खेलेंगे। क्या खेलेंगे, फिर तो वो क्रिकेट खेलेंगे, मतलब फिर तो उनको खेलना ही है, क्योंकि आपका उद्योग अच्छा है, व्यवसाय अच्छा हो रहा है, पैसे भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो आपके बच्चे तो फिर खेलेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हुआ कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक, व्यवसायिक तथा खेल राजधानी क्या हो गई, इंदौर हो गई। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश की औद्योगिक, व्यवसायिक तथा खेल राजधानी क्या हो गई, इंदौर हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है, जबलपुर है। ठीक है, इसे अपन याद करेंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पर फिर भी आपको यहाँ पर बता दूँ मैं, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, तो इसे अपन कैसे याद करेंगे, इसे अपन ऐसे याद करेंगे जैसे कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आपको कहाँ ले जाएगी, हाई कोर्ट में लेकर जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट में लेकर जाएगी, तो वहाँ पर जो जज बैठे होंगे ना, जो बैठे होती हैं, वो आपको क्या देगा, संस्कार देगा। वो आपको क्या देगा, संस्कार देगा। वो बोलेगा कि आपको यह गलत काम नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इसे आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपको वो क्या दे रहा है, आपको वो संस्कार दे रहा है कि आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो वो आपको क्या दे रहा है, संस्कार दे रहा है। ठीक है, तो संस्कार राजधानी क्या है, जबलपुर है। जबलपुर में क्या है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में ही तो जज बैठती हैं, वही तो बोलेंगे कि आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, आपको संस्कार दे रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या हो गई, जबलपुर हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या हो गई, जबलपुर हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी क्या है, बालाघाट है। मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी क्या है, बालाघाट है। अब मैंगनीज का ये मैंने फोटो लगा दिया है। अब मैंगनीज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का है, काला टाइप का है, काला है, काला यानी कि बाला। ठीक है, काला यानी कि बाला। इसकी कोई ट्रिक नहीं समझ में आई तो मैंने ऐसी ट्रिक बना दी। अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, काला यानी कि बाला। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की मैंगनी राजधानी क्या हो गई, बालाघाट हो गई। काला यानी कि बाला। मैंगनी राजधानी क्या है, मैंगनीज कैसी है, काले टाइप की, थोड़ी थोड़ी आपको काली सी दिखाई दे रही होगी, तो काला यानी कि बाला। तो मध्य प्रदेश की मैंगनी राजधानी क्या हो गई, मध्य प्रदेश की मैंगनी राजधानी हो गई बालाघाट। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको कितना समझ में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ए बालाघाट, बी भोपाल, सी उज्जैन या डी पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश निम्न में से मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी क्या है? कोयला, ए भोपाल, बी इंदौर, सी सिंगरौली या डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी है सिंगरौली। कोयला यानी कि कोयल, कोयल वृक्ष पर बैठी थी, सिंह ने उसको देखा तो उसको कैसी लग रही थी? रोल जैसी लग रही थी, ठीक है। उसने सोचा कि अगर मैं इसे खा लूँ तो मुझे क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी। तो सिंगरौली की और दूसरी राजधानी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा तथा कोयला राजधानी क्या हो गई? दोनों की सिंगरौली हो गई, ठीक है। इस प्रकार आपको दोनों की दोनों राजधानी याद हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है? संगीत राजधानी, ए मैहर, बी ग्वालियर, सी रतलाम या डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है? मैहर। संगीत मैं गा सकता हूँ, हर कोई नहीं गा सकता, ठीक है। संगीत मैं गा सकता हूँ, हर कोई नहीं गा सकता। इस प्रकार आपने याद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? औद्योगिक, ए सिंगरौली, बी पचमढ़ी, सी इंदौर या डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? इंदौर है। औद्योगिक यानी कि अपन ने किसी चीज़ का उद्योग किया, फिर उसका व्यवसाय किया, फिर अपन को पैसे मिले तो अपने बच्चे खेलने लगे। तो औद्योगिक, ठीक है, और व्यवसायिक, व्यवसायिक तथा कौन सी? खेल राजधानी, ठीक है। ये तीनों की तीनों राजधानी क्या है? तीनों की राजधानी क्या है? इंदौर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी, ए भोपाल, बी बालाघाट, सी उज्जैन या डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी है बालाघाट। मैंगनीज कैसा लग रहा था अपन को? थोड़ा काला टाइप का लग रहा था, काला काला लग रहा था। तो काला यानी कि बाला, ठीक है, काला यानी कि बालाघाट। तो इस प्रकार मैंने आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां बता दी ट्रिक से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।